नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रप्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। देवियों शुद्धिजनों, आज का विषय है 16 संस्कार एक अच्छे इंसान बनाने के लिए रेसिपी है। जो संस्कार शब्द है इवन हमारे भाषा में भी और वेस्टर्न लैंग्वेज में भी थोड़ा आम आदमी के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो सामान्य अर्थ है, द जनरल मीनिंग इज द प्यूरिफिकेशन, टू प्यूरिफाई समथिंग। दैट्स व्हाई द लैंग्वेज इज कॉल्ड संस्कृत बिकॉज इट इज प्यूरिफाइड. And the Sanskriti is called the culture is called Samskriti because it's cultivated, it's purified. All the traditions are not called culture, Samskriti. These are the paramparas. But those paramparas are well purified, well cultivated. Only these are called Samskriti. So that's a different meaning. The another meaning which is used in our scriptures as a terminology, जिसको परिभाषा के रूप में हमारे अलग अलग शास्त्रों में एक दूसरा अर्थ है। विशेष करके जो लोग कर्म सिद्धांत को जानते हैं, those who know about the law of karma, they hear again and again about the samskara, and that samskara means the habitual potency that we did sometime before, and that now becomes our nature. That's also called the samskara. जो पिछले समय पर हमने किया, पिछले जन्मों में, पिछले समय में जो हमने किया, वो धीरे धीरे हमारी प्रकृति का, स्वभाव का एक अंग बन चुका है। अब हमें पता ही नहीं कि वो हमसे ऐसा क्यों होता है। उसे संस्कार भी कहते हैं। हमें पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, हमें पता है कि मीठा ज़्यादा खाना बुरी बात है, पर देखते ही पता नहीं वो मुंह से लालच आता है, पानी आने लगता है, गुस्सा करने को गुस्सा आता है, हम रोक नहीं पाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, खास करके पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, हमारे अंदर जब वो टेंड आता है तो वो हो जाता है। ये इसीलिए होता है, इसी को संस्कार कहते हैं। जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम पले बढ़े हैं, जिस तरह के काम हमने पहले किया है, वो सारे बेकार नहीं जाते हैं। वो हमारे मन में वो बीज के रूप में रहते हैं। वो जो संस्कार है, दैट हैबिचुअल पोटेंसी बिकम्स पार्ट ऑफ आवर सेट माइंड सेट एंड इट डिसाइड्स आवर पर्सनालिटी, इट डिफाइंस आवर पर्सनालिटी। वो हमारे व्यक्तित्व को, मैं ऐसा क्यों हूँ, आप ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। इट्स बिकॉज ऑफ आवर माइंड सेट एंड दैट माइंड सेट इज सेट बाय आवर संस्काराज. संस्कार मीन्स द हैबिचुअल पोटेंसी ऑफ पास्ट एक्शंस. एक तीसरा संस्कार है जिसको आप सैक्रामेंट्स कहते हैं। जो रिचुअल्स हैं, ये रिचुअल्स होते हैं। बच्चे की पैदा करने की जिस दिन माँ बाप ने कल्पना की, दो यंग कपल ने जिस दिन कल्पना की हमारे घर में एक बच्चा हो, उस कल्पना से लेकर उस बच्चे की पैदा होने से लेकर बढ़ने से, पढ़ना लिखना, रिटायर्ड होना, मरने तक जो भी स्टेज, जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं,
उनको सेलिब्रेट करने की जो वैदिक तरीका है, जो वैदिक स्टाइल है, उसे हम संस्कार कहते हैं। पर उन सभी वो उस संस्कार में वो सब गुण आ जाते हैं। वो प्यूरिफिकेशन भी आता है, वो हैबिचुअल पोटेंशियल भी आती है, उसको करेक्शन भी आता है, वो सब कुछ उसमें आ जाते हैं। It is an activity that alter the nature of an object and give it a new shape. ये व्यक्ति का नेचर होता है, जिसको आप नेचर कहते हैं, जिसने उसने खुद कल्टीवेट किया है, नोइंगली और अननोइंगली बचपन से किया है, उसके माँ बाप, चाचा चाची, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नेबरहुड ने करवाया है, नोइंगली और अननोइंगली। मैं ऐसा इसीलिए हूँ कि मेरा परिवेश ऐसा रहा होगा। आप जैसा भी हैं, आप अपने कारण, अपने माँ बाप, अपने टीचर्स, अपना स्कूल, अपने बैकग्राउंड, अपने पीयर ग्रुप, उसी के कारण है। बचपन में जैसा आपको चीज़ें मिला वैसे हैं। ना जानते हुए भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आप इनको सैकड़ों टर्चर करो, उनकी इंसल्ट करो, वो चाह कर भी आपको गाली दे ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ भी ना करो, वो बड़े प्यार से भी आपको बोलेंगे तो 2-4 गालियां दे के बोलेंगे। उनको पता है कि ये गलत है, पर क्या करें, वो निकलता है। अब बुद्ध को अगर टुकड़ा टुकड़ा कर काट भी देते तो वो उसके अंदर से गुस्सा आ ही नहीं सकता था। और हमें काटने की दूर की बात है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मेरे बारे में बोल ही दीजिए, फिर तो देखिए गुस्सा रुक नहीं पाता है। ये जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के हमने अपने पर्सनालिटी को बनाया, वो संस्कार है, और वो अप डाउन हो सकता है, उसको कम बहुत हम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को समझा और उन्होंने बचपन से नहीं, बच्चा पैदा होने से पहले जो माँ बाप पहली बार सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, हम अनप्लान्ड बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो प्लान्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, वो तो एक्सीडेंटली बच्चा पैदा होना एक अलग बात है, और आजकल एक्सीडेंटली ज्यादा होते हैं। तो वो जो प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग से लेकर के आखिर तक वो संस्कार होता है, क्योंकि बच्चे को कहीं से जो अच्छा बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए संस्कार के 3 अंग होते हैं। आयुर्वेद उसको डिस्क्राइब करता है, दोषापनयनम, हिनांग पूर्ति, गुणाधानम च। फर्स्ट वन इज प्यूरिफिकेशन। जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा पैदा होने से पहले जो आत्मा आने वाली है, उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। जिस आत्मा को हम अपने गर्भ में लाने वाले हैं, वो पता नहीं किस तरह की आत्मा है, किस संस्कारों से जुड़ा हुआ है, किस तरह के कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को उसने किया है, किसी को नहीं पता। पर अगर हम उसके एक सही माहौल क्रिएट करें तो उसके बुरे गुण दब जाएं, अच्छे गुण उब जाएं। जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसा ना लगे कि बड़ा अनसाइंटिफिक है। आपके अपने घर में महीनों तक, वर्षों तक गेहूं रखिए, दाल भी रखते हैं आप, साबुत दाल रखते हैं, चना रखिए, पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा जी। जिस मुट्ठी भर दाने को आप बाहर डालेंगे मिट्टी में, हवा पानी देंगे, सही प्रकाश डालेंगे, 3-4 दिन में वो अंकुरित होने लगेगा, प्लांट बनने लगेगा। बाकी गेहूं नहीं बनेंगे। यही है हमारे मन के अंदर लाखों लाखों जन्मों का संस्कार भरा पड़ा है, पर सारे संस्कार एक साथ उगते नहीं है। They need proper atmosphere to sprout. And if you provide that kind of atmosphere to sprout, only those seeds will become plants, not others. जिन बीजों के लिए आप सही माहौल देंगे, वही बीज सिर्फ प्लांट्स बनेंगे। बाकी तो घर में आपके किचन के क्लोजेट में पड़े रहते हैं। वो जो सही एटमॉस्फेयर देना, बुरे कर्म जो पोटेंशियल संस्कार हैं उनको दबाना और अच्छे संस्कारों को उभरने देना, ये संस्कार का काम है। तो पहला है, जो खराब चीजें पहले से है उसको दबाया जाए
उसको रोका जाए, दोषापनयनम, उसको प्यूरिफाई किया जाए, हिनांग पूर्ति, जिन मामलों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको मेकअप किया जाए, और अच्छे गुण जो माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा है वो उनमें डाला जाए। अरे अच्छा क्या बुरा क्या है, ये तो रिलेटिव है। कोई समाज अपने बच्चों को ये अच्छा समझ के सिखाता है कि तो लोगों को मारेगा तो स्वर्ग में जाएगा, कोई सिखाता है तो लोगों को बचाएगा तो स्वर्ग जाएगा। इट डिपेंड्स टू यू, आप कैसे डिफाइन करते हैं, आपके डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट कितना काम करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा बुरा कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो आप पर है। ध्यान रखिए कि मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि ये 16 संस्कार कर देने से आपके बच्चे देवता बन जाएंगे। रिचुअल्स से कोई कुछ नहीं बनता है। रिचुअल्स के साथ जो भावना होगी, उसके लिए जो आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, जैसे कल से आप सुन रहे हैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी से लेकर के आज तक, जब तक हमारा चरित्र उस तरह का ना हो, जिस चरित्रवान हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना ये सिर्फ बुद्धू व्यक्ति ही कर सकता है। The sanskars are intended not only to develop further human qualities, but also to eliminate all remnants of animal nature in man. हम सबके अंदर, हम भी एनिमल्स ही तो, हम वी आर जस्ट सिविलाइज्ड एनिमल्स, कल्चर्ड एनिमल्स। वो एनिमल की जितने भी इंस्टिंक्ट्स है वो भी हमारे अंदर ही है। खाना पीना, सोना, सेक्स करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, डरना, लड़ना, ये सब हमारे अंदर है। पर हम पशु हैं, पर हम थोड़े विकसित पशु हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट दिया है। बुद्धि का काम यही है, विवेक इसी को कहते हैं, जो अलग कर सके। कल ही क्लास में वो छोटे बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्यों हम पशुओं से अलग हैं। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न बच्चे आते हैं ना, वो तो बस या तो पूरी तरह एक्सट्रीम हो जाते हैं। जो कोई होगा जो जिसको आप कहते हैं वो प्राणी हत्या विरोधी व्यक्ति, क्यों हम पशुओं से अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अलग इसीलिए है कि पशु अपनी माँ और बहन और बीवियों में फर्क नहीं कर पाता है, आप कर पाते हो। नहीं कर पाते हो तो फिर पशु कहलाते हो, है ना। पशु को ये नहीं पता है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसको कुछ नहीं पता। आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसको कल्टीवेट करते हो। आपका एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बना था। लोग यही एक्सपेक्ट करते रहते थे और आज भी करते हैं कि बच्चा पढ़ लिख गया, अब वो उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका विवेक अच्छा होगा। वो अलग बात है कि हमारी जो पढ़ाई की सिस्टम है, खास करके जो भारतीय पेरेंट्स जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जस्ट टू लर्न, जस्ट टू अर्न, नथिंग एल्स। पढ़ो सिर्फ कमाने के लिए और कुछ नहीं। और उसका परिणाम हमें दिखता है, हमारे बच्चे कैसे हिपोक्रेट और एरोगेंट बनते जा रहे हैं। दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर के बच्चों को भी थोड़ा देख लीजिए, भारत में बच्चे कैसे होते हैं। खास करके भारत में रहने वाले बच्चे, जब यहाँ से बच्चे जाते हैं ना भारत घूमने के लिए, इस सोच के साथ जाते हैं कि वहाँ अपने कजन्स को दिखाएंगे, फ्रेंड्स को दिखाएंगे। उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि देखो हमारे बच्चे को हवन करना आता है, मंत्र आता है, बहुत कुछ चीज़ें आती है, इंडियन कल्चर क्या है पता है, हिंदी आती है। जब वो दिल्ली, बम्बे, बेंगलुरु में जा कर के अपनी भाषा में वो हिंदी में या कन्नड़ में जिस भाषा में बोलने लगते हैं, उनको मंत्र सुनाने लगते हैं, हिंदी में बोलने लगते हैं, तो उनके जो रिलेटिव्स के बच्चे हैं वो मजाक उड़ाते हैं, क्या अमेरिका जा कर के बाबा बन के आ गया है। उनके जो अंकल आंटी जी कहते हैं ये क्या सिखाया बच्चों को वहाँ अमेरिका जा कर के, क्योंकि वहाँ तो घर में अंग्रेजी बोलते हैं पढ़े लिखे लोग। तो मेरा मतलब है कि अच्छा बुरा क्या है, वो संस्कारों में वही है जो माँ बाप समझते हैं, क्योंकि बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो मजबूर है आपसे सीखने के लिए, अनजाने में या जानने में, आपसे, आपके भाई बहनों से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, वो मजबूर है। वो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल आंटी से, unknowingly, even he doesn't want to learn from you, but he doesn't have
वो मजबूर है, वो अननोइंगली उसके अंदर वो संस्कार जाता है। इसीलिए बी केयरफुल। ऐसा नहीं कि 16 संस्कार करा देने के बाद और यहाँ से जाएं और 16 संस्कार करा दिया और आपने सोचा कि ये तो गोल्डन बन गया। कुछ नहीं बनेगा। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आगे फिर चलते हैं। मैंने एक गुरुजी से बहुत पहले, काशी के बहुत बड़े वेद के विद्वान थे, पुरी में, हमारे उड़ीसा में मैं जहाँ पढ़ता था, उनसे मैंने वेद सीखा था, वेद पाठ वगैरह। और बड़े उद्भट विद्वान है, और केवल विद्वान नहीं, बड़े नैष्ठिक हैं। अपने दिनचर्या बिल्कुल सुबह शाम अग्निहोत्र, पौराणिक हैं, अग्निहोत्र करना, पूजा पाठ करना, सात्विक भोजन करना। उन्होंने अपने बच्चे को पैदा होने से जैसे पूरे सारे संस्कार करवाए, उपनयन, जो जितने भी संस्कार हैं गर्भाधान से लेकर के, घर में अच्छे संस्कार दिया। बच्चा साइंस में ग्रेजुएट करने के बाद उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में पहली बार बच्चा तो अब 19-20 साल का लड़का है, माँ बाप से अलग आया। दिल्ली में आने के 3-4-6 महीने के बाद दुनिया में ऐसा कोई गंदी चीज नहीं है जो उसने नहीं किया। ऐसा कोई खाना तो छोड़िए, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको उसने नहीं खाया। ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो पीने लायक हो वो नहीं पिया। ध्यान दीजिएगा। पिता ने खुद बहुत बड़े विद्वान है, नैष्ठिक है, सारे संस्कार दिए। जैसे ही माँ बाप से अलग हुआ, वो वैसे भूखा भेड़िए की तरह उन सब चीजों को भोगा जिसको माँ बाप ने अभी तक रोक के रखा था। मेरा कहने का मतलब है, केवल रिचुअल्स के नाम पर कराएंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीखता। इफ यू आर इम्पोजिंग समथिंग ऑन योर चिल्ड्रेन, they will learn nothing. You have to explain them. You have to show the examples, exemplary character of yourself. सब पंडितों के ऊपर छोड़ करके आप यहाँ तो संस्कृति स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं, तो चले जाते हैं स्टोर में घूमने के लिए, डाइनिंग हॉल के बैठ के गॉसिप करते हैं। और क्या सोच के, हमारे बच्चे यहाँ इंडियन बन रहे हैं। और 10-12 साल के बाद जब बच्चे 18-20 साल के हो जाते हैं, माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, तो कहते हैं देखिए जी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, आपके ही आर्य समाज में डलवाया था, तो बने नहीं तो हम क्या करें। तुम नाइट क्लब में डांस करोगे और बच्चा मंदिर में पूजा पाठ करेगा? डू यू एक्सपेक्ट दिस? तुम इस सोच से बच्चों को भेजते हो कि पंडित लोग उसको वैदिक विद्वान बनाएंगे और मैं तो इंडिया से आया हूं कमा करके, मैं अमेरिकन कल्चर को एंजॉय करूंगा, और मेरे जब बड़ा हो जाऊं, मेरे बच्चे जवान हो जाएं और मैं बिल्कुल वैसे ही रेस्पेक्ट करें, पैर छू करके, बाकी मेरी बात माने। इम्पॉसिबल। गालियां मत देना आर्य समाज को, पंडितों को। संस्कार कर देने से कोई संस्कारित नहीं होगा, रिचुअल्स कर देने से। रिचुअल्स की अपनी महिमा है, आज चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। संस्कार आर आल्सो डन टू सेलिब्रेट वेरियस स्टेजेस ऑन जर्नी ऑफ ए ह्यूमन लाइफ सच एज प्रेगनेंसी। और एक दूसरा उद्देश्य है 16 संस्कारों के पीछे। एक तो हुआ कि बच्चे को उस संस्कृति से, उस संस्कार से जोड़ना। दूसरा, उसको उसकी जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, उस फैमिली में, उसको एहसास होता है। जब आप एक बच्चे की जनेऊ संस्कार करते हैं, विद्यारंभ करते हैं, मुंडन करते हैं, जो भी करते हैं, सारे परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, दोस्त मित्र इकट्ठा होते हैं, घर वाले इकट्ठा होते हैं, घर में हवन होता है। उसको पता है कि उसी के कारण होता है, उसको इम्पोर्टेंस मिलता है, उसको कि मैं एक यूनिक हूं मेरे फैमिली में, मैं भी एक एक्सक्लूसिव हूं। हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति है कि उसको लोग को रिकॉग्नाइज करे, वो रिकॉग्नाइजेशन उसको अच्छा लगता है, उसको अपनी, जब वो इम्पोर्टेंस मिलता है तो उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मेरे माँ बाप मुझे यूनिक समझते हैं, मेरे परिवार मुझे समझता है। वो एक बहाना होता है, इसी बहाने वो जो आत्मा
आई हमारे घर में, जिस भी शरीर में बेटा बेटी बन के, उसको उसकी घर में जो महत्व मिलता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। The acknowledgement of this unique individualization process at every step of growth helps enrich the person's life. तो जैसे मैंने कहा, हर ओकेजन में, क्योंकि वो फोकस पॉइंट होता है। जैसे शादी के दिन जो दुल्हा दुल्हन आते हैं, आपको पता है दुल्हा को क्या बोलते हैं? संस्कृत में वर बोलते हैं। और वर का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वर का अर्थ होता है चुना हुआ ना, ब्रियते इति वरः, जिसको चुना गया है, वन हु इज चूज्ड, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर दैट डे, बिकॉज ही इज ए चूज्ड मैन। बाकी लोग तो आए हैं, ये चुना गया है। वो जो वर है, क्योंकि लड़की के घर में शादी होती है, लड़की वाले होस्ट होते हैं, तो उस दिन जो चीफ गेस्ट होता है वो वर होता है। इसीलिए आप देखते हैं उसको घोड़ी में बैठा के क्यों लाते हो? क्योंकि उस दिन का वो आपके घर चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि है। ऐसा नहीं कि वो तो शादी कोर्ट में भी कर दे, तो क्या फर्क है विवाह संस्कार और कोर्ट में? वो संस्कार का जो लाभ है वो तो अलग है, पर उस दिन समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव में उसका भी एक दिन आता है जिस दिन उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। उस दिन और किसी का नहीं होता, ना उसके माँ बाप का, ना सास ससुर का, किसी का नहीं। उस दिन लड़के और लड़की का होता है। उससे वो जो इंसान, जो मानवीय प्रवृत्ति है, उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। The details explanation about sanskar is found in various dharmashastras. There are diverse number of sanskaras varying by text. वैसे तो हमारे यहाँ अलग अलग धर्मशास्त्र हैं, और अलग अलग धर्मशास्त्र में, धर्मसूत्रों में, स्मृति शास्त्रों में उनकी संख्याओं के पर अलग अलग संख्याएं हैं। पर धीरे धीरे जब एस्टैब्लिश्ड हुआ तो 16 संस्कार को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, और स्वामी दयानंद जी के संस्कार विधि और उनके प्रचार के कारण पूरे हिंदू जगत में बहुत कम हिंदू अब हैं जो 16 के अलावा इधर उधर मानते हैं। 16 संस्कारों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये एक तरह का सर्वमान्य संख्या हो चुकी है कि 16 संस्कार जो है। आप पूछेंगे कि घर में जो हम मुंडन संस्कार करते हैं, नामकरण करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंस को आप देखिएगा। बच्चा पैदा होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, पहली बार उसके आप खाना खिलाएंगे, नामकरण करेंगे तो सेलिब्रेशन होता है। पहली बार वो बाहर निकलेगा, निष्क्रमण संस्कार, उसको भी आप सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार वो बाल कटवाएगा, उसको भी आप सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार वो जनेऊ पहनेगा क्योंकि स्कूल जाने वाला है, तो आप सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार विद्या पढ़ाई शुरू करेगा, उसको हर स्टेज में सेलिब्रेट। ऐसा नहीं कि आजकल भी आप करते हैं, आजकल तो सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारे ऋषियों ने कहा कि उसके हर स्टेज को सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट से आप ये ले लेंगे, चलो केक खाओ, रात को पार्टी करेंगे, इस तरफ वो रहेगा, इस तरफ वो रहेगा, वो समझ गए, तो इस तरफ ये रहेगा, मतलब इधर वाइन बियर और राम्स रहेगा, और उस तरफ कोल्ड ड्रिंक वो रहेगा, केक कटेंगे। वो एक अलग स्टाइल है, वो दूसरे लोगों की दूसरी स्टाइल है, हम उस पर क्यों कमेंट करें? हमारे स्टाइल को समझें। वो क्या है सेलिब्रेशन का? सब घर परिवार वालों को बुलाओ, ईश्वर की भक्ति करो। परसों ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, कितने लोगों के अंदर घुसा मुझे पता नहीं है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुला, आप पूछेंगे हवन क्यों करते हो? उसमें क्या जरूरत है? संस्कार करना है, बच्चे को अच्छी चीजें सिखाना है, कुछ करना है, उसमें हवन का, पूजा पाठ का क्या मतलब है? अब सबको बुलाते हो, एक को छोड़ करके, कैसे छोड़ोगे? जिसके कारण आप हो, जिसके कारण आप माँ बाप बने हो, जिसके कारण हवा पानी आपको मिलता है, जिसके कारण जमीन आपको मिली है, जिसके कारण आकाश मिला है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। इट इज योर इनविजिबल पार्टनर,
मेंबर ऑफ योर हाउस, वो अदृश्य है, इसीलिए आप उसको धुतकार दोगे, नकार दोगे। बाकी विजिबल है, इसीलिए आप इनवाइट करोगे। तो उस ईश्वर को भी साथ जोड़ना है। जिस दिन ये भाव आ जाए, जैसे आचार्य जी की बात आप सुन रहे थे, उस दिन आपके घर में भी मंदिर बन जाएगा। फिर आने की जरूरत थोड़ी ही पड़ेगी कि मेरे घर में 5 लोग नहीं 6 हैं, एक इनविजिबल है, 5 विजिबल हैं। हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। आप होली भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं है। नई फसल आई, लोग सेलिब्रेट कैसे सेलिब्रेट करते? तो घर में हवन करके करते थे, ईश्वर को धन्यवाद करते थे, फिर खाते पीते थे, मस्ती करते थे। नाचने गाने में कोई मना नहीं था। जो 16 संस्कार के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, क्योंकि आर्य समाज के लोग हैं, आपको ज्यादातर नाम पता है, इसलिए मैंने उन पर ज्यादा नहीं दिया। इवन आप पेरेंट्स यंग कपल डिसाइड करते हैं कि हमारा एक बच्चा हो, वो कंसेप्शन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं अपने आप। जो हमारी ऋषियों की व्यवस्था रही है कि पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, उसी तरह के रहन सहन रखो कि आपके अंदर एक दिव्य आत्मा आ सके, एक ज्यादा संस्कारी आत्मा आ सके। ऐसी उसकी व्यवस्था है हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में, कि आप क्या करोगे उसके लिए कि एक अच्छी आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कर पाए। फिर जन्म से पहले पुंसवन, सीमंतोन्नयन, स्त्री को, क्योंकि स्त्री उस समय बहुत सारे तरह के मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से गुजरती है, तो पति और परिवार वालों का कर्तव्य होता है कि गर्भ में आए उस गर्भ को भी और माँ को भी इस तरह के माहौल में रखा जाए कि दोनों को कंफर्टेबल फील हो, उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताया जाए, उनकी केयर किया जाए। बच्चा पैदा होता है तो आप सेलिब्रेट करते हैं जात कर्म संस्कार से। नामकरण, नाम देते हैं तो भी आप सेलिब्रेट करते हैं। और उसकी विधि थी हमारे यहाँ कि नाम कैसा हो, लड़कों का कैसा हो, लड़कियों का कैसा हो, सार्थक नाम होना चाहिए, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। कि किसी का नाम है कौड़ीमल, किसी का नाम है गोबरीलाल। पहले रखते थे। पहले मतलब जब हमारे यहाँ अनपढ़पन बढ़ा तो ये सब चीजें आई। धनीराम। अब आप पढ़े लिखे हो गए तो ढूंढ ढूंढ के नाम चुनते हैं, सब बढ़िया बढ़िया संस्कृत नाम चुन के लगाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, हमें भी नहीं मिलता है कहाँ से इतने सुंदर सुंदर नाम ले लेते हैं। क्यों? आप पढ़े लिखे हुए ना, पढ़ने लिखने का फायदा है जी। इसी तरह निष्क्रमण संस्कार, बच्चा पहली बार बाहर जाएगा तो सेलिब्रेट करो। आप सेलिब्रेशन का मतलब फिर मत लीजिए कि भाई वोडका पी के सेलिब्रेट करेंगे। अन्नप्राशन, बच्चा पहली बार खाएगा तो उसको भी सेलिब्रेट करो, पहली बार सॉलिड फूड लेगा। मुंडन संस्कार, क्योंकि गर्भ में जो बच्चे के अंदर जो बाल है, वो बाल पैदा होने के साथ जो आया था वो है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसको वो बाल अगर पूरी तरह 1-2 बार ना कटवाए तो वो जो उसके अंदर जो गंदगियां हैं, जो जर्म्स हैं, वो रहेगा। तो पहली बार बच्चे की पूरी तरह बाल मुंडवाना पड़ता है, उसको मुंडन संस्कार कहते हैं। उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। कर्णवेध, ये थोड़ा आजकल इतना वो नहीं रखता है, क्योंकि पहले क्या होता था, पुरुष और स्त्री दोनों ही अलंकार पहनते थे। आजकल भी पहनने लग गए हैं। जो बड़ी मजेदार आपको एक चीज बताएं, जितने आप प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखेंगे ना, वैदिक संस्कृति को, जो पूरा शुद्ध वैदिक संस्कृति, और वेस्ट की जो बढ़िया सिस्टम है, उसमें आपको बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी। थोड़ा मॉडर्न वे में, कंटेम्पररी वे में मिलेगा, वो एक्यूरेट ऐसा नहीं मिलेगा। तो दोनों आजकल भी लड़के नाक में, कान में, कहाँ करते रहते हैं, तो पहले पहनते थे। वैसे आचार्य लोग अलग अलग तरह से और व्याख्या करते हैं, यहाँ करने से ये वृद्धि होती है, हर्निया ठीक होता है, वो होता है। क्योंकि मैं इस सब को जानता नहीं हूँ, मैं इस पर नहीं बोलता हूँ, मेरी स्वभाव है जो चीज़ें मैं खुद
मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस पर नहीं बोल सकता। किताबों में लिखा है तो आप किताब पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि मैंने अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है हर्निया इससे ठीक होता है कि नहीं होता है, सो मैं आई कैन नॉट टेल यू। तो मैं सिर्फ शास्त्र की उतनी ही बात आपको बोलूँगा जितना मेरे समझ में आता है और मुझे मंजूर है। बाकी जो मुझे समझ में नहीं आया मैं आपको सामने नहीं रख सकता। बहुत सारे आचार्यों को लगेगा ऐसा नहीं ऐसा है, वो जिसको समझ में आ गया वो बोलेंगे, मैं उस इतना समझदार नहीं हूँ तो उतना मैं नहीं बोल सकता। इसी तरह उपनयन, पूरे बच्चे के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वो उपनयन संस्कार होता है। यहीं से ये द्विज बनेगा। द्विज मीन्स दोबारा पैदा होने वाला। माँ के गर्भ से जो पैदा हुआ था वो तो पशु जैसा था, बच्चा था, अबोध था, कुछ पता नहीं था। आप पता होना है, उसको पता करना पड़ेगा, और पता करने के लिए पढ़ना है। इसीलिए जो उपनयन संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार होने के बाद जो पहली आहुतियां वो देता है, 5 आहुतियां दीक्षा की। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे अग्नि, हे वायु, सूर्य, चंद्र, परमात्मा, आप सबके सब, यू आर द मास्टर्स ऑफ वाउज। आप कभी अपने प्रॉमिस को, व्रत को, संकल्प को कंप्रोमाइज नहीं करते हो। इसलिए मैं आपके नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं भी व्रत का आचरण करूंगा, जो प्रॉमिस करूंगा, जो वाउज लूंगा उस पर करूंगा। और क्या रहेगा मेरा व्रत? उपनयन के बाद, जनेऊ संस्कार के बाद, देखिए आपका उपनयन संस्कार एजुकेशन की शुरुआत, पढ़ा एक तरह के कंटेम्पररी वे में आपको बताएं, द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्कूल जाने की शुरुआत। आजकल के स्कूल अलग टाइप के होते हैं, पहले गुरुकुल में जाकर पढ़ना पड़ता है। उपनयन का अर्थ यही है कि गुरु के पास जाना। उपनयन का अर्थ यह है कि गुरु उसको विद्या के पास ले जाए। उपनयन का अर्थ यह भी है कि विद्या उसको सत्य तक पहुंचा दे। तो विद्या का उद्देश्य क्या था? इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि, झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा। मैं जो उपनयन संस्कार मेरा हो रहा है, जिसके कारण मैं विद्या लेने वाला हूं, उस विद्या के पढ़ के मैं क्या करूंगा? मैं झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाऊंगा। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन। और कभी बाद में चर्चा करेंगे हर संस्कारों की, जो अलग अलग, जैसे जनेऊ पहनते हैं उसके 3 धागे, उनके क्या इंपोर्टेंस है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, पहली बार वो पढ़ाई शुरू करेगा, गायत्री मंत्र की शिक्षा लेगा, पढ़ाई शुरू करेगा, उसको भी सेलिब्रेट करो। पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएशन करते हैं। आजकल भी ग्रेजुएशन होता है, हम भी लोग करा करते थे, हमारे पूर्वज भी करते थे। वो इतने आजकल के लोगों के दृष्टि से इतने हम पुराने नहीं थे। इन लोगों से भी हम बहुत मॉडर्न थे। हम भी अपने ब्रजों का ग्रेजुएट करते थे, उसको समावर्तन संस्कार कहते थे, और हम भी उनको उपदेश देते थे। आजकल के तरह वाइन और बियर से ग्रेजुएशन डे नहीं सेलिब्रेट करते थे, हमारे आचार्य उनको उपदेश देते थे। जब जाओगे यहाँ से गुरुकुल से पढ़ाई लिखाई पूरी करके, जो गृहस्थ जीवन में रहोगे, तो हम नहीं होंगे तुम्हें बताने के लिए, तो थोड़ी बहुत उपदेश, लास्ट उपदेश सुन के चले जाओ। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायनम प्रमद, अतिथि देव, सत्य बोलना बेटे। पढ़ाई लिखाई पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। माँ को, बाप को, आचार्यों को, समाज की सेवा करने वाले अतिथियों को देवता समान समझना, जरूर देना। श्रिया देयम, भिया देयम, ह्रिया देयम, देना जरूर। देने की इच्छा ना हो, डर के मारे देना, डर नहीं लगे तो शर्म के मारे देना, पर देना जरूर, देना जरूरी है। It's a part of society. If you want to live in a society, you have to give, because you can't live alone. कभी कभी एरोगेंट लोग बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। किस की जरूरत नहीं है तुम्हें? दुकानदार की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं, गाड़ी बनाने वाला तो कोई होगा। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डॉलर की जरूरत नहीं है। क्या चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है? तुम्हारे पास करोड़ों डॉलर हो, बगल में अगर दुकानदार भी ना हो तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। उस दुकानदार का एहसान मानो ना, देना जरूरी है। तो बड़ी लंबी चौड़ी आचार्य उपदेश देते थे, और बहुत सिंपल सरल चीजें जो जीवन में उतारोगे। इसी तरह विवाह संस्कार, अब कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं, पर जब संस्कार होता है
कभी उन मंत्रों को कभी समझिए जो लिखा है, पति पत्नी एक दूसरे को जो बोलते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, समंजंतु, कि तुम्हारा और मेरा, आपका और तुम्हारे पत्नी का मन ऐसा मिले जैसे पानी मिल जाए। दो नदियों के पानी मिलाकर देखिएगा, दुनिया की कोई भी शक्ति दोनों को, उनकी बैकग्राउंड को पहचान नहीं पाएगा। आप तुम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, स्वामी जी तक कहते हैं जितने दूर का रिश्ता उतना अच्छा है, पर एक बार मिल गए फिर ना तुम गुप्ता रहे, ना वो मिश्रा, ना वो शर्मा रहा, ना ये रहा, सब एकाकार हो गए। पानी को अलग नहीं कर सकते। मंत्रों को अगर वो पढ़ें समझें तो समझ में आएगा कितनी जीवन को बदलने वाली चीजें उसमें छुपी हुई है। इसी तरह वानप्रस्थ, और 1-2 मिनट लूंगा। आपके बच्चे बड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, उनके भी बच्चे हो गए, अब घर में मत रहो बेटे और बहुओं पर राज करने के लिए, अब छोड़ो। अब तुम्हारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज समाप्त हुई, अब सामाजिक काम करना शुरू करो। अब रिटायर्ड होने के बाद करते क्या है, घर में रोज झगड़ा होता है, माँ बाप बच्चों का, बेटे बहू का। बेटे बहू की झगड़ा का मुख्य कारण भी माँ बाप होते हैं। क्यों? अब रिटायर्ड हो गए, काम धंधा नहीं, क्या बना रही हो? सब्जी बन रही। क्यों आज गोभी क्यों बनाई, आज आलू नहीं बना सकती थी? अरे आपका जब अब तक तो नहीं पूछते थे क्यों? काम धंधा और कुछ है ही नहीं ना, पता ही नहीं क्या करना। ऑफिस जाते थे, घर आते थे, अब काम कुछ है ही नहीं। बेटे को टोको, बेटी को टोको, पोता को टोको, पोती को टोको, इसको टोको, इसको टोको। वानप्रस्थ देखिए, ऋषि मुनियों की विचारों को देखिए, और समाज सेवा करो, ईश्वर प्रणिधान की बढ़ाओ, ईश्वर प्रणिधान बढ़ाओ। और जो कल तक परिवार के लिए दायित्व तुम्हारा था, अब वो समाज के लिए। अब बच्चे अपने आप पार गए, और वो तुम्हारे अगले स्टेज के लिए, अगले पड़ाव की तैयारी होगी। अपने आप को डिटैच करते जाओ, बच्चों से, परिवार से, घर से, सामाजिक सेवा करते जाओगे, अपने आप डिटैच होता जाएगा। और जब आप पूरी तरह उसमें भी आगे बढ़ जाएं तो सन्यास, उस समाज को भी त्याग दीजिए। अटैचमेंट, काम करते रहिए जो करना है, अटैचमेंट त्याग दीजिए। सन्यास का अर्थ नहीं कि घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, जंगल में जाकर के छुप के बैठ गया, ये तो कायर लोग करते हैं। सन्यास कर दो, रिनाउंसेंस, अटैचमेंट छोड़ दो। कमल के पत्ते के समान पानी में रहो, पर पानी बूंद चिपके नहीं। तो 5 स्टार होटल में रहते हो या झोपड़पट्टी में रहते हो, पेड़ के नीचे रहते हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये नहीं कि सन्यासी तो हूं पर लग्जरियस होटल के नीचे में रह ही नहीं सकता। देखिए बाबाओं के आश्रम सब देखिए, आपके घरों से ज्यादा लग्जरियस दिखेंगे। इसीलिए सावधान, जब आप किसी को सन्यासी के रूप में सम्मान देते हैं तो थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतिएगा। वो सन्यासी का वो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करता है कि नहीं करता। उनका भी कंप्लेन होता है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तक करो। कम से कम जो 3 ऐषणाओं को छोड़ने की तुमने कसम खाई, तुमने खुद कसम खाई थी, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, हमने नहीं करवाई थी, उतने में तो खरा उतर जाओ। और आखिर में इवन आप मरेंगे भी, उसको भी सेलिब्रेट करना। अंत्येष्टि संस्कार उसका नाम दिया, हो गया। मेरा भी अंत्येष्टि पर ही आ गया। उसको भी हमारे याग कहा जी, अंतिम संस्कार, नरमेध यज्ञ, नरमेध पुरुषमेध यज्ञ, उसको भी यज्ञ का, उसमें भी आहुति डाली जाती थी, समिधाएं होती थी। तो एक मनुष्य को पैदा होने से पहले से लेकर मरते तक पूरा सम्मान देना, उसकी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करना, उसकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देना, वो छोटा है या बड़ा है, गर्भ में है कि 90 साल का है, उसकी हर स्टेज को सेलिब्रेट करना, और उस सेलिब्रेशन के साथ साथ उसके जीवन में अच्छों को लाना और बुरे को छोड़ना। इसीलिए 16 संस्कारों में से 11-12 संस्कार तो 12 साल की उम्र तक खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ सिखाना है बचपन में ही सिखाएंगे ना, आगे सिखाने को थोड़े ही बचता है। और 1 मिनट लेकर समाप्त करता हूँ, आधा मिनट लेकर के। सज्जनों देवियों, कर्मकांड
एक सिंबॉलिक होता है, उससे हम प्रेरणा लेते हैं, पर केवल कर्मकांड से जीवन में बदलाव नहीं आता। अगर जो हमने किया, जो हमने कहा, वो जीवन में ना उतरे, अगर माँ बाप उसी तरह बने नहीं, उनके अंकल आंटी उसी तरह बने नहीं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स उसी तरह बने नहीं जिस तरह बच्चों को बनाना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है बच्चों को बना पाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना।